हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेफिनेट लर्निंग। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर द पोट मेकर। पोट मेकर मतलब मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के घड़े बनाने वाला। तो यह कहानी सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने की नहीं है, बल्कि हमारी परंपरा, पहचान और अपने सपनों के बीच होने वाले संघर्ष की कहानी है। कई बार माता पिता अपने बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, जबकि बच्चों का मन किसी और काम में लगता है। ऐसे में सही क्या है, सुरक्षित करियर या अपनी रुचि का पालन करना? यही प्रश्न यह कहानी हमारे सामने रखती है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। Ever since Centilla became old enough to accompany her mother to the fields and forest, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. Ever since, जब से, सेंटिला बिकेम ओल्ड इनफ टू अकम्पनी, अकम्पनी मीन्स टू गो विद, किसी के साथ जाना। जब से सेंटिला इतनी बड़ी हुई थी कि वो अपनी माँ के साथ जा सके, हर मदर टू द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, जब से वो इतनी बड़ी हुई थी कि अपनी माँ के साथ खेतों में या जंगलों में जा सके, शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ, उसने सपना देखना शुरू कर दिया, बिकमिंग, बनने का, ए पोट मेकर, पोट मेकर बनने का सपना देखना उसने शुरू कर दिया। लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर, जैसे कि उसकी माँ और जो ग्रैंड मदर थी वो भी पोट मेकर ही थी, तो उनकी तरह वो भी पोट मेकर बनना चाहती थी। और जब से वो इतनी बड़ी हुई थी कि वो अपनी माँ के साथ कहीं बाहर आ जा सके, तब से उसने ये सपना देखना शुरू कर दिया था। However, Arenla, her mother, wanted her to become a weaver. जबकि अरेनला, उसकी माँ, वो चाहती थी कि सेंटिला एक वीवर बने, पोट मेकर ना बने। On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, ऑन डेज कहते कि उन दिनों, व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम, वह किसी तरह से घर रह जाती, कोई भी बहाना मारकर या जैसे भी वो घर पर रह जाती और उसके पेरेंट्स फील्ड्स में चले जाते, खेतों में चले जाते। सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पोर्टर्स टू लर्न द स्किल, तो वह जाया करती थी, अप्रोच्ड, वह चली जाती थी एक्सपर्ट पोर्टर्स के पास, टू लर्न द स्किल, पोर्ट मेकिंग सीखने के लिए, पोर्ट मेकर बनने की स्किल सीखने के लिए। They were at first amused by the little girl's insistence. Insistence here you can say interest. तो उस छोटी लड़की का इंटरेस्ट जो पोट मेकिंग में था, वो शुरू शुरू में तो लोगों को फनी लगा, अम्यूज्ड, फनी, उनको थोड़ा फनी लगा। एज दे थॉट दैट, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शी वुड सून आउटग्रो, आउटग्रो मतलब शी वुड लूज इंटरेस्ट, कि जल्दी ही वो अपना इंटरेस्ट खो देगी, जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसका इंटरेस्ट इसमें खत्म हो जाएगा। हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट, चाइल्डिश मतलब बच्चों जैसा, जो उसका एक पैशन था, इंटरेस्ट था, वो खत्म हो जाएगा जब वो बड़ी हो जाएगी। Centilla did not disclose her fascination with pot making at home, as she had overheard a conversation between her parents one night. Disclose means सामने लाना, रिवील करना, प्रकट करना। Fascination, attraction और लगाव, attachment, interest you can say. सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पोट मेकिंग, सेंटिला ने किसी के सामने भी अपना ये सीक्रेट रिवील नहीं किया था, किसी के सामने भी उसने ये नहीं बताया था कि उसका पोट मेकिंग में इंटरेस्ट है। एज, क्योंकि सी हैड ओवरहर्ड अ कॉन्वर्सेशन, ओवरहर्ड मतलब बाई चांस किसी की बात सुन लेना, आप सुनना नहीं चाहते, मान लो आप कहीं से गुजर रहे हो और कोई बात कर रहे हो तो आपने बस सुन ली वो बात, तो उसने एक बार बाई चांस एक कॉन्वर्सेशन सुन ली थी बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट, एक रात को जब उसके पेरेंट्स कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे, तो सेंटिला ने उसको सुन लिया था। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इंडिफरेंस टू वीविंग, इंडिफरेंस मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि उसके इंटरेस्ट की जो कमी थी उसका कंप्लेन कर रही थी उसकी मदर, उसकी मदर जो अरेला थी वो कंप्लेन कर रही थी कि उसकी जो बेटी है सेंटिला, उसका इंटरेस्ट नहीं है पोट वीविंग में, क्योंकि वो उसको वीवर बनाना चाहती थी। शी सेड, आई शेल नॉट टीच हर पोट मेकिंग, मैं उसको पोट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी। एज, क्योंकि इट हैज़ ब्रोट नो जॉय टू मी, मेरे लिए यह कोई खुशी नहीं लाया, क्योंकि वो भी एक पोट मेकर थी और वो बोल रही है कि इस पोट मेकिंग ने मुझे कोई खुशी नहीं दी है। एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स, पिटेंस मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, थोड़े से पैसे मिलते हैं, उसने कहा कोई खुशी नहीं है इसमें, थोड़े से तो पैसे मिलते हैं। फॉर माई ट्रबल्स, और ट्रबल बहुत सारी है, समस्याएं बहुत सारी हैं इसमें।
द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पोर्ट्स इज फाउंड। कहते हैं कि रिवर बैंक जहाँ पर पोर्ट मेकिंग बनाने के लिए जिस मिट्टी की ज़रूरत होती है, रेड और ग्रे कलर की मिट्टी, इज 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। रिवर बैंक जहाँ पर घड़े बनाने की मिट्टी मिलती है वो 16 किलोमीटर दूर है। I need to climb down a sheer drop to the river bank, and my back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village. कहती है आई नीड टू क्लाइम डाउन मतलब गो डाउन, मुझे नीचे जाना पड़ता है। शेयर स्टॉप ड्रॉप, एकदम से ढलान में नीचे उतरना पड़ता है रिवर बैंक तक जाने के लिए। एंड माई बैक, मेरी जो पीठ है, मेरी जो बैक है, एक्स एक्स मतलब पेन्स, उसमें दर्द होता है। फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड, भारी वजन लाने से, अप हिल ऊपर की तरफ, पहाड़ी पर ऊपर की तरफ, ऑल द वे टू द विलेज, कहते कि पूरे रास्ते इस पहाड़ी पर हैवी लोड अपनी कमर पर ले जाने से मेरी कमर में दर्द भी होता है। पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले, पाउंडिंग मीन्स बीटिंग रिपीटेडली, उसको लगातार पीटना। स्टबर्न क्ले हार्ड क्ले, जो कठोर मिट्टी है उसको पीटना। इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट, बैम्बू सिलेंडर के अंदर मिट्टी डालकर उसको पीटना, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। इज ऑल्सो टीडियस, यह काम भी बोरिंग है। टीडियस मतलब बोरिंग, उबाऊ। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ sheer एग्जॉस्शन, sheer एग्जॉस्शन केवल एग्जॉस्शन में, एग्जॉस्शन मतलब टायर्डनेस, थकी होने के कारण मैंने बहुत बार उस मोल्ड को, उस ढांचे को जिससे मैं बनाती हूँ, सांचे को मैंने वहीं पर छोड़ दिया है। एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और फिर से पूरा काम शुरू करना पड़ा है। तो वह कहती है कि ये काम अच्छा नहीं है पोर्ट मेकिंग का, एक तो इतनी दूर जाओ मिट्टी लेने के लिए, फिर उसके बाद जो मिट्टी पीटने वाला, जो उस हार्ड मिट्टी को सॉफ्ट करने वाला जो काम है वो भी उबाऊ है। और कई बार तो कहते हैं कि मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं अपना काम बीच में ही छोड़ देती हूँ और मुझे फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ता है। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पोर्ट्स, बैच ऑफ पोर्ट्स मीन्स ए ग्रुप ऑफ पोर्ट्स, कहते हैं कि कई महीने लग जाते हैं घड़ों की एक सीरीज, एक ग्रुप बनाने में। आफ्टर सो मच लेबर, लेबर हार्ड वर्क, बहुत सारी मेहनत के बाद कुछ घड़े बहुत दिनों बाद बनते हैं। एंड द रिवॉर्ड, वो आस पूछ रही है, शी इज आस्किंग। एंड द रिवॉर्ड, वो बोल रही है कि रिवॉर्ड क्या है इसमें। अ फ्यू रुपीज, केवल कुछ रुपए। इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली। इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन अगर सेंटिला वीविंग सीख लेती है, बुनाई का काम सीख लेती है, शी कैन मेक मच मोर मनी, कहीं ज़्यादा, मच मोर कहीं ज़्यादा मनी वो बना सकती है, अर्न कर सकती है। बी साइड्स मीन्स के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, इसके अलावा, प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली, कहती है अगर वो वीवर बनती है तो अपनी फैमिली के लिए एक तो वो इनफ क्लॉथ, पर्याप्त मात्रा में क्लॉथ प्रोवाइड करवा देगी, उसके अलावा उसको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। वीविंग इज नोट मैसी लाइक पोर्ट मेकिंग, जो वीविंग है, बुनाई का काम है, वो मैसी नहीं है। मैसी मतलब बहुत क्लीन काम है, वो अनक्लीन नहीं है। एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन, घर के अंदर ही रहकर सभी सीजन में किया जा सकता है। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस देन द रिटर्न, एंड द रिटर्न इज हैंडसम, कहते हैं कि एक शॉल पे जो टाइम स्पेंट होता है, जो टाइम लगता है, वो बहुत कम है। एंड रिटर्न, और उसका जो रिटर्न है वो हैंडसम, हैंडसम मतलब बढ़िया है, अच्छा रिटर्न मिलेगा, मतलब कि पैसे अच्छे मिलेंगे और एक शॉल बनाने में टाइम कम लगता है। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पोर्टर्स एट वर्क, सेंटिला ने अपनी विजिट्स को जारी रखा, मतलब उसने एक्सपर्ट पोर्टर्स के पास पोट मेकिंग सीखने के लिए जाना जारी रखा। शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर एंड पाउंडेड, उसने देखा कि क्ले को कैसे मिक्स किया जाता है पानी के साथ, और पाउंडेड उसको बीट किया जाता है, उसको पीटा जाता है। हाउ केयरफुल दे वर वैन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू द लंप ऑफ द सॉफ्टन्ड क्ले, कहते हैं कि वो लोग कितने केयरफुल होते हैं, कितनी केयरफुली काम करते हैं जब वो अपने हाथ को पुश करते हैं मिट्टी के अंदर, जो लंप होता है, जो ढेला होता है मिट्टी का, जो जो इकट्ठी मिट्टी होती है उसके अंदर। एंड हाउ डेफ्टली, डेफ्टली मतलब हाउ स्किलफुली, कितनी चतुराई से, कितनी निपुणता से, दे रोटेटेड द लंप as they started giving shape to the rotating clay with the spatula held in right hand,
तो कहते हैं कि कितनी चतुराई से, कितनी निपुणता से वो उसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं लंप को, जो मिट्टी का ढेला है उसको कितनी चतुराई से घुमाते हैं। एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप, जब वो शेप देना शुरू करते हैं उसको, टू द रोटेटिंग क्ले, जो घूमती हुई जो मिट्टी है उसको शेप देना शुरू करते हैं विद द स्पैचुला। स्पैचुला एक पलटे टाइप का कुछ होता है इंस्ट्रूमेंट। तो कहते हैं कि उससे हेल्ड इन राइट हैंड, जो कि कहते हैं कि लेफ्ट हैंड से मिट्टी को सपोर्ट करते हैं, वो उस मिट्टी में अपना हाथ डाले रखते हैं और राइट हैंड में वो स्पैचुला रखते हैं, तो और वो बहुत ही निपुणता से अपना काम करते हैं। द रेगुलर टैप टैप ऑफ द स्पैचुला ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक टू हर ईयर्स। तो कहते हैं कि जो टैपिंग साउंड होती है, जो टैप टैप की आवाज़ होती है, वो उसके लिए म्यूजिक की तरह है, वो उसको बहुत अच्छी लगती है सेंटिला को। As she watched in fascination the pot emerging out of shapeless lump right in front of her eyes, कहती है कि वो फैसिनेशन में देखती है, बहुत ही अट्रैक्शन में बहुत इंटरेस्ट के साथ देखती है कि किस तरह से द पोट इमर्जिंग, इमर्जिंग मतलब बनते हुए, कमिंग आउट ऑफ अ शेपलेस लंप, एक जो बिना शेप का एक लंप होता था, मिट्टी होती थी बिना शेप की, उससे किस तरह से घड़े निकलते हैं उसकी आंखों के सामने। After 2 or 3 days, the pots would be given a final touch up to retain the required shape. See, after 2 or 3 days, the pots would be given a final touch. 2-3 दिनों के बाद घड़ों को फाइनल टच दिया जाएगा। टू रिटेन, रिटेन मतलब तो बनाए रखने के लिए, रिक्वायर्ड शेप, जैसी शेप चाहिए वैसी शेप बनाने के लिए, एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, और उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए कि भाई हाँ वो ठीक ठाक है। Only then would the pots be taken out to dry in the sun before being loaded. कहता है कि केवल तभी उन घड़ों को बाहर सन में लिया जाएगा टू ड्राई, सुखाने के लिए ले जाया जाएगा। बिफोर बीइंग लोडेड ऑन टू अ किल्न, किल्न होती है भट्टी, भट्टी में लगाने से पहले उनको धूप में सुखाया जाएगा घड़ों को। इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब एक जैसे पैटर्न में उनको लगाया जाएगा भट्टी में। ऑन अ बेड ऑफ हे मतलब भूसा, भूसे की एक परत बनाएंगे पहले और उसके ऊपर उन घड़ों को रखेंगे। एंड ड्राइड बैम्बू, और सूखे हुए बैम्बू, एंड कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल्स, एंड देन द किल्न वुड बी फायर्ड। अच्छा क्या बोला इसने, पहले भूसे का एक बेड बनाया जाएगा, भूसे और सूखे हुए बैम्बू, फिर घड़ों को लगाया जाएगा, फिर एक परत फिर से घास फूस की लगाई जाएगी, एंड देन किल्न वुड बी फायर्ड, फिर भट्टी को जलाया जाएगा। वन हैड टू टैंड द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग एंड अंडर फायरिंग वुड ruin द एंटायर बैच। टेंड मीन्स टू टेक केयर, कहते हैं कि ध्यान रखना पड़ता है उनको पकाते हुए, ज़्यादा फायरिंग हो जाए या फिर कम फायरिंग, ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम, वो उनको ruin कर सकती है। ruin मतलब डिस्ट्रॉय कर सकती है, एंटायर बैच पूरे बैच को, पूरे घड़ों को, सभी घड़ों को। Arilla heard of her daughter's visits but pretended to be ignorant of them. अरिनला ने अपनी डॉटर की विजिट, जो वो एक्सपर्ट डॉटर्स वोटर्स के पास जाया करती थी, उसने सुना था उस बारे में, उसको पता था, बट उसने प्रिटेंड किया, उसने बहाना किया कि उसको कुछ भी नहीं पता है, वह इग्नोरेंट है, इस बात से अनजान है। बाय लेट आफ्टरनून सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली। लेट आफ्टरनून कहते हैं कि दोपहर देर जब हो जाती थी तो उसको घर लौटना ही पड़ता था। सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स, ताकि जब उसकी माँ फील्ड से आए, शी वुड बी देयर, वो वहाँ पे हो। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, स्लोली। सेंटिलाज विजिट्स बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गोसिप। गोसिप मतलब बातचीत, बातचीत का कारण बन गया, लोग बातचीत करने लगे कि वो सेंटिला की माँ भी एक पोटर है और सेंटिला कहीं और जाती है पोट मेकिंग सीखने के लिए। पीपल वंडर्ड वाई अरेला वॉज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। पीपल वंडर्ड, लोग हैरान थे, सरप्राइज थे कि अरेला क्यों रिफ्यूज कर रही है, रिफ्यूज मतलब मना कर रही है अपनी डॉटर को पोट मेकिंग सिखाने से। They were worried that if all pot makers followed suit मतलब did the same, अगर सभी पोट मेकर्स ने ऐसा ही किया कि अपने बच्चों को नहीं सिखाया, then there would be no expert potters to take their place, तो आगे तो पोट मेकर होंगे ही नहीं उनकी जगह पे आने के लिए। अगर हर कोई पोट मेकर अपने बच्चों को नहीं सिखाएगा तो आगे उन पोट मेकर्स की जगह लेने के लिए पोट मेकर होंगे ही नहीं। One day, Sentila's father Mesoba was summoned by the village council. Summoned means called, बुलाया गया। सेंटिला के फादर, उनका नाम मेसोबा था,
उनको विलेज काउंसिल में बुलाया गया एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई अरेला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर। और उनसे पूछा गया कि व्हाई, क्यों अरेला वाज रिफ्यूजिंग, अरेला मना कर रही थी टू पास ऑन, पास करने मतलब कि एक जनरेशन उसको आता था, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो स्किल उसको पास करनी थी, तो वो क्यों मना कर रही थी। ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन, ही रिप्लाइड इन अ हम्बल, हम्बल मीन्स ही वॉज नॉट रूड, बहुत ही विनम्र टोन में उसने जवाब दिया, uncles and elder brothers, Arilla has never said that she will not teach our daughter pot making. उसने सम्मान के साथ उनको बोला अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, अरिल्ला ने कभी भी हमारी बेटी को ये पोट मेकिंग सिखाने से मना नहीं किया है। इट इज़ ओनली दैट वी वॉन्टेड हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस। ऐसा केवल इसलिए है, इट इज़ ओनली दैट ऐसा इसलिए है, हम चाहते हैं कि वह अपनी बीमारी के बाद पहले वो स्ट्रोंग हो जाए, ठीक हो जाए। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पोट्स इन द विलेज। आप जल्दी ही देखेंगे सेंटिला को सबसे अच्छे पोट्स बनाते हुए। आफ्टर लिसनिंग टू मैसोबाज एक्सप्लेनेशन, मैसोबा का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो, एल्डर्स ने डिसाइडेड किया उसको जाने देने का, लेट हिम गो उसको जाने देने का डिसाइड किया कि अब इसको जाने देते हैं। क्वेश्चनिंग हिम टू रिमाइंड अरेल, क्वेश्चनिंग मतलब उसको फिर से याद दिलाते हुए कि वो केयरफुल रहे, ध्यान रखे, कि अरेला को रिमाइंड करवाए, याद करवाए दैट इट वॉज हर ड्यूटी टू टीच हर डॉटर, कि उसकी डॉटर को सिखाना, अपनी डॉटर को सिखाना उसकी ड्यूटी है। दैट वॉज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, द स्किल, स्किल दैट वॉज हैंडेड डाउन, जो कि हैंड डाउन हुई है, दी गई है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। भाई ये स्किल जो है वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन को हैंड डाउन की जाएगी, हैंड ओवर की जाएगी, आप कह सकते हो ऐसा। They also told him that skills such as pot making, which not only catered to the needs of the people but also symbolized the tradition and history of the people, did not belong to any individual. उन्होंने यह भी कहा कि जो स्किल है पोट मेकिंग जैसी जो स्किल है, विच नॉट ओनली कैटर्ड द नीड्स ऑफ द पीपल, जिसने कहते हैं कि ना केवल लोगों की नीड्स को पूरा किया है, बट ऑल्सो सिम्बोलाइज ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल, जबकि यह ट्रेडिशन और लोगों की हिस्ट्री भी है। एंड ये किसी एक आदमी से, किसी एक इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करती है। एंड एक्सपर्ट्स वर ओब्लाइज टू पास ऑन देयर स्किल नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न। कहते हैं कि जो पोट मेकर हैं, जो एक्सपर्ट पोटर्स हैं, वो ओब्लाइज्ड हैं, वो उनका कर्तव्य बनता है कि वो ये स्किल ना केवल अपने बच्चों को सिखाएं बल्कि उनको भी सिखाएं जो सीखना चाहते हैं। मैसोबा वेंट होम, मैसोबा घर गया एंड डिस्कस्ड द मैटर विद अरेनला, और उसने अपनी वाइफ अरेनला के साथ वो जो मैटर हुआ था विलेज काउंसिल में उसको डिस्कस किया। नाउ द सेकेंड पार्ट, द फॉलोइंग ईयर मीन्स नेक्स्ट ईयर, अरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक, अरेनला सेंटिला को रिवर बैंक पर ले गई, वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड, जहाँ पर ग्रे और रेड क्ले पाई जाती थी। शी टोट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद दाओ, दाओ एक उनका इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो मिट्टी को खोदते हैं। तो इसने कहा, उसने अपनी बेटी को सिखाया कि दाओ की हेल्प से मिट्टी को कैसे डिग किया जाता है, डिग मतलब खोदना, कैसे खोदा जाता है। लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट, कैरिंग बास्केट जो इनके कंधे पे होती है, आप देख सकते हैं कि कैरिंग बास्केट में कैसे उसको लोड करना है मिट्टी को। एंड सोक इट इन द ट्रो, ट्रो मतलब कंटेनर जिसमें वो भिगोते हैं मिट्टी को, सोक मीन्स भिगोना, मिट्टी को ट्रो में भिगोया कैसे जाता है, वर्क शेड में। बिफोर स्टफिंग इट इनटू बैम्बू सिलेंडर इन द राइट प्रोपोर्शन टू पाउंड इट, राइट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब अमाउंट, सही मात्रा में बैम्बू सिलेंडर में डालने से पहले उसको कैसे भिगोया जाता है, कैसे मिट्टी को खोदा जाता है, कैसे उसको बास्केट में लोड किया जाता है, ये सब उसने सिखाया उसको। सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर, वह एक जल्दी सीखने वाली थी, क्विक लर्नर थी। एंड टर्न्ड द क्ले इनटू मेलेबल डो, और वो सही से उसको शेप दे पाए ऐसा उसने इस लायक बना दिया था मिट्टी को, बी एबल टू बी पुट इनटू शेप, कि उसको शेप में लाया जा सके, इस टाइप का बना दिया डो को उसने। बट वेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लम्प इनटू अ पॉट,
बट जब उसने ट्राई किया अपने हाथ से मिट्टी के ढेले में मिट्टी की जो अमाउंट थी उसमें डाला, तब उसको शेप देने के लिए शी कुड नॉट इवन होल्ड द लम्प ऑफ डो प्रॉपरली। वह जो लंप का जो डो था उसको वो पकड़ भी नहीं पाई प्रॉपरली। द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर एंड वॉच्ड द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। जो मदर थी, अरेनला थी, वो एक कॉर्नर में बैठ गई और अपनी डॉटर को बार बार कोशिश करते हुए उसने देखा। While Santilla hung her head in shame and frustration, Arinla took over the job. जब कहते हैं कि जब उसने अपना सिर लटका दिया, मतलब वो उदास हो गई शर्म के मारे कि मैं तो इतना सीखना चाहती थी और अब मेरे को आया भी नहीं। शर्म के मारे और फ्रस्ट्रेशन के मारे उसको चिढ़ मचने लगी थी कि मैं कैसे इसको कर नहीं पा रही हूँ। अरिल्ला ने आकर उसकी जगह ले ली। टुक ओवर द जॉब, वह उसकी जगह पर आ गई। एंड ट्रांसफॉर्म द लम्प इनटू अ ब्यूटीफुल पोट। सेंटिला जिसको नहीं कर पा रही थी उसको उसकी माँ ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया एक ब्यूटीफुल पोट में। दीज सेशंस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर। 1 साल तक ये सेशन चले, मतलब वो उसको सिखाती रही सेंटिला को, उसकी मदर। बट सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर। लेकिन सेंटिला ने अपनी माँ के हाथों से या फिर अपनी मदर से कुछ भी नहीं सीखा। The next year, when Scintilla matured, according to custom, she was sent to stay for some nights in one of the girls' dormitories, supervised by a kind middle-aged widow whom the girls called Onula. Next year, when Scintilla matured, जब वो मैच्योर हो गई थी, बड़ी हो गई थोड़ी, अकॉर्डिंग टू कस्टम, कस्टम मतलब रिवाज, रीति, उनकी कोई रीति रिवाज थी कि जब लड़कियां बड़ी हो जाएं तो उनको डोरमिटरी में डालना पड़ता था। सी वॉज सेंट, उसे भेजा गया सम नाइट्स, कुछ रातों के लिए, इन वन ऑफ गर्ल्स डोरमिटरीज। डोरमिटरीज मतलब शयनशाला होती है, शयनशाला मतलब किसी हॉस्टल वगैरह में सोने के लिए रूम होते हैं, वहाँ उसको भेजा गया, जिसको सुपरवाइज किया जाता था एक काइंड लेडी के द्वारा, जिसको लड़कियां ओनुला कहती थी। एक काइंड विडो, मिडिल एज, वो मिडिल एज की अधेड़ उम्र की विडो, विधवा महिला थी जिसके हस्बैंड ना हो, वो विडो होती है। तो लड़कियां उसको ओनुला या फिर आंटी कहती थी। शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलाज फैमिली। डिस्कॉर्ड क्या है? डिस्प्यूट, झगड़ा, जो उनकी फैमिली का जो झगड़ा था, जो तनाव था, उसके बारे में ओनुला ने सुना था। एंड रिजोल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। रिजोल्व मतलब उसने ठान लिया था। शी डिटरमाइंड, उसने ठान लिया था कि वो उस लड़की की हेल्प करेगी। वन इवनिंग व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग। कोई म्यूजिकल इवनिंग था, मतलब किसी शाम को कोई म्यूजिकल इवेंट होने वाला था, तो सभी बच्चे वहाँ चले गए थे एक्सेप्ट सेंटिला। सेंटिला वहाँ नहीं गई थी। ओनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। जो सेंटिला थी वो कुछ इम्प्लीमेंट्स मतलब कुछ औजार और मिट्टी लेकर उसकी बास्केट से वो चुपचाप निकल गई। ओनिला ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया। शी वॉच्ड सेंटिलाज क्लमजी एफर्ट्स। क्लमजी मीन्स ऑकवर्ड, मतलब कि अनमैनेज्ड, मिसमैनेज्ड, जो मैनेज्ड नहीं थे, ऐसे ही वो बस एफर्ट्स कर रही थी टू मेक अ पोर्ट। एंड नोटिस्ड दैट सेंटिला वॉज टू टेंस। टेंस मतलब वो बहुत तनाव में लग रही थी, बहुत नर्वस लग रही थी। एज ए रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। कहता है कि क्योंकि वो टेंशन में थी इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी भी चाहती ही नहीं थी शेप, सही शेप देना। वेन सेंटिला वियरीली, वियरीली टायर्डली, जब सेंटिला ने थक कर लेट द मिसशेपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, उसने उसको गिरने दिया या गिरा दिया। मिसशेपन कहते हैं कि जो जिसकी कोई शेप ना हो, बिना शेप वाले लंप को ग्राउंड पे गिरा दिया। ओनुला वेंट टू हर एंड सेड, ओनुला उसके पास गई और उन्होंने कहा, डोंट वरी लिटिल गर्ल, चिंता मत करो छोटी लड़की, आई शिल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पोट। उसने कहा कि वो उसको सिखाएगी कि एक परफेक्ट पोट कैसे बनाया जाता है। सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट एज ओनुला फैशनड अ ब्यूटिफुल पोट। उसने अमेजमेंट में देखा, सरप्राइज होकर देखा कि ओनुला ने कैसे फैशनड, फैशन मीन्स क्रिएटेड, उसने क्रिएट कर दिया था, बना दिया था एक ब्यूटीफुल पोट। एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, उसको फिर से करने को कहा। सेंटिला took another lump of clay and with a confidence she had never felt before
started the process all over again, following the instructions she had just received. तो सेंटिला टुक अनदर लंप ऑफ क्ले, सेंटिला ने दूसरा लंप ले लिया क्ले का, और दिस टाइम शी वॉज कॉन्फिडेंट। अब की बार वो कॉन्फिडेंस थी, पहले वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रही थी। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन, पूरी प्रोसेस उसने फिर से शुरू की। फॉलो करते हुए द इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को शी हैड जस्ट रिसीव्ड, जो उसने अभी अभी इंस्ट्रक्शंस प्राप्त किए थे या जो इंस्ट्रक्शन उसे मिले थे ओनुला की तरफ से, उनको मानते हुए, उनको फॉलो करते हुए उसने पूरा प्रोसेस फिर से शुरू किया। शी क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पोट, उसने एक ब्यूटिफुल पोट क्रिएट किया। व्हेन इट वाज डन, जब ये बन गया, शी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क, बट ओनुला सेड, वो वहाँ बैठ गई। शी वॉज एडमायरिंग प्रेजिंग मीन्स प्रशंसा कर रही थी वह अपने काम की, लेकिन ओनुला ने कहा द माउथ ऑफ द पोट इज ओल्ड रोंग, जो माउथ है पोट का वो पूरा ही गलत है। सेंटिला लुक्ड एट ओनुला इन फ्रस्ट्रेशन, हु स्माइल्ड एंड सेड, सेंटिला ने ओनुला की तरफ फ्रस्ट्रेशन में देखा और ओनुला स्माइल कर रही थी और उन्होंने कहा When you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot. जब तुम नेक्स्ट टाइम अपनी माँ के साथ काम करो, वॉच हर केयरफुली, उनको ध्यान से देखना। व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पोट, जब वह पोट का मुंह, जो उसका माउथ है उसको शेप कर रही हो, उसको शेप दे रही हो, तो उसको ध्यान से देखना। यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल, तुम एक अच्छी लर्नर हो, क्विक लर्नर हो और तुम सीख जाओगे। During the next pot making session, Centilla observed how her mother held the left hand and the spatula. नेक्स्ट जो उसका सेशन था, पोट मेकिंग का जो सेशन था, सेंटिला ने उसमें ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखा अपनी माँ को कि कैसे उसने शी हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैचुला, कि उसने अपने लेफ्ट हैंड से कैसे मिट्टी को पकड़ा और फिर स्पैचुला को पकड़ा। हाउ शी स्लैकन्ड द रिदम, स्लैकन्ड मतलब रिलैक्स्ड, धीमा किया रिदम को उसने। व्हेन फैशनिंग द माउथ ऑफ द पोट्स, जब पोट का मुंह बना रही थी, फैशनिंग मीन्स क्रिएटिंग, पोट का माउथ क्रिएट करते हुए उसकी माँ ने कैसे रिदम को रिलैक्स कर दिया था। एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ इलोंगेटेड डो वॉज एडेड, इलोंगेटेड मतलब लंबी सी, डो का कुछ एक स्ट्रिप, एक पट्टी सी बनाई उसकी माँ ने और उसको ऐड कर दिया पोट के ऊपर। टू मेक द रिम, रिम मतलब उसका ऊपरी किनारा बनाने के लिए। देन ऑन द ब्राइट सनी डे, अरेनला टोल्ड सेंटिला दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मेनी पोट्स एज दे कुड। फिर कहते हैं कि दैट ब्राइट सनी डे, उस बिल्कुल पूरी चिलचिली धूप में अरेनला सेंटिला को ले गई कि चलो जितने घड़े बनाए जाते हैं उतने बना लेते हैं। अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम, अदरवाइज उनके पास ज़्यादा धूप वाले दिन नहीं बनेंगे क्योंकि उन्हें घड़े सुखाने भी पड़ते थे। दे वेंट टू द शेड क्वाइट ईगर अर्ली टू बिगिन, कहते कि कुछ ज़्यादा जल्दी चले गए वो शुरू करने के लिए शेड में। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, अरेला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली एंड आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर। अरेला ने जल्दी से एक बैच, एक सीरीज, एक ग्रुप तैयार कर लिया था घड़ों का और उसने सेंटिला को टेक ओवर करने को कहा, मतलब उसकी ड्यूटी, उसकी जगह लेने को कहा। कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेड एक एंड बैक एक, उसकी उसकी माँ ने ये कंप्लेन किया हुआ, उसकी माँ ने बताया कि उसको सिर में दर्द और पीठ में दर्द है। शी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पोट्स एज शी कुड, वो चली गई सेंटिला को ये बोल के कि जितने घड़े तुम बना पाओ उतने बना लो। सेंटिला वॉज सरप्राइज एंड रिलक्टेंटली बिगेन टू बीट द डो इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद हर लेफ्ट हैंड। सेंटिला सरप्राइज हुई कि मेरी माँ ऐसे कैसे मुझे छोड़कर चली गई आज कि अपने आप ही घड़े बना लो। एंड रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मीन्स अनविलिंगली, उसका मन नहीं था ऐसा करने का लेकिन उसने किया। शी बिगेन टू बीट द डो, डो मतलब जो मिट्टी का डो था उसने उसको पीटना शुरू कर दिया परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में अपने लेफ्ट हैंड के साथ। बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट द पोट वॉज रेडी, कहते हैं कि बहुत कम समय में, बिफोर लॉन्ग मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ था, बहुत कम समय में पोट वॉज रेडी। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, उसने अगला बनाना शुरू किया। लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, स्प्रिंटर मतलब फास्ट रनर, जो बहुत तेज दौड़ने वाला आदमी होता है, दैट इज स्प्रिंटर।
जिसने कहते कि मोमेंटम स्पीड पकड़ ली हो, ऐसे वो घड़े बनाती गई। शी कंटिन्यूड मेकिंग पोर्ट आफ्टर पोर्ट विद द सेम स्पीड एंड डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी स्किल, उसी स्किल के साथ, उसी निपुणता के साथ, उसी स्पीड के साथ वो घड़े बनाती गई। दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड्स। कहते हैं कि जो स्किल, जो डेक्सटेरिटी उसने अपनी मदर के हैंड में देखी थी, उसी स्किल के साथ वो घड़े बनाती रही। Finally, when she looked at her row of pots, she saw that she had made just one short of her mother's tally. Mother's tally, mother's count. उसकी माँ के जितने घड़े थे उनसे केवल एक घड़ा ही कम उसने बनाया था, मतलब उसने बहुत सारे घड़े बना दिए थे। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, लेबर हार्ड वर्क, एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड। कहते कि जब वो हार्ड वर्क के बाद थक गई थी, शी डिसाइडेड टू गो इन टू द हाउस एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच। उसने अंदर जाने का सोचा और उसने सोचा कि वो अपनी माँ को लंच में कंपनी देगी, ज्वाइन करेगी, अपनी माँ के साथ लंच करेगी। वैन शी रीच द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मीन्स एंट्रेंस, जब वो एंट्रेंस पे पहुंची, शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर। उसने अपनी माँ को फ्लोर पे, फर्श पे पड़े हुए पाया। शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, वह सांस नहीं ले रही थी। सेंटिला रेन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प। सेंटिला विलेज का जो कॉमन एरिया था, जो स्क्वायर था, उसमें पहुंची हेल्प के लिए। द विलेजर्स रेस्ड टू द हाउस, रेस्ड मीन्स रैन टू द हाउस, जल्दी से वो उसके घर की तरफ दौड़े। एंड सेंट फॉर मैसोबा, सेंट फॉर होता है बुलाना, उन्होंने मैसोबा को बुलाया। वेन अरेनलाज बॉडी वॉज बींग कैरिड, बॉडी बॉडी बोला है इधर तो इट मीन्स शी वॉज डेड। When Arenla's body was being carried out of the house the next morning, जब अगली मॉर्निंग, अगली सुबह अरेनला की बॉडी को ले जाया जा रहा था, सेंटिला ran after it shouting, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे। मदर, मैंने नहीं चाहा था कि ऐसा हो जाए। इट सिंपली केम टू मी, कि ये मुझ पे आएगा, क्योंकि वो घड़े बनाना सीखना चाहती थी और उसकी माँ ने उसको इतने घड़े बनाकर दिखा दिए बहुत ज़्यादा धूप में उस दिन, तो उसने सोचा कि मेरी वजह से हुआ है। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो। दोज हु हर्ड हर डिड नॉट अंडरस्टैंड, जिसने भी ये सुना वो नहीं समझ पाया कि वो बोल क्या रही है। वॉट शी मेंट एक्सेप्ट फॉर ओनुला, केवल ओनुला समझ गई थी, बाकी और कोई भी नहीं समझा था। शी इंट्यूटिवली सेंस्ड दैट शी इंट्यूटिवली सेंस्ड दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपन। मोमेंटस मीन्स सिग्निफिकेंट, कुछ बड़ा सा हुआ था। उसने सोचा, उसको ऐसा लगा, उसकी फीलिंग्स ऐसी हुई कि कुछ तो हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है। ऑन हर वे बैक, जब वो वापस आ रही थी, ओनुला नोटिस्ड दैट द डोर ऑफ द वर्क शेड वॉज स्लाइटली एजार। स्लाइटली, स्लाइट मीन्स थोड़ा सा, एजार मतलब ओपन, थोड़ा सा खुला हुआ था। जो वर्क शेड था उनका, वो थोड़ा सा खुला हुआ था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी स्टेप्ड इनसाइड एंड अब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स। तो कहते हैं कि क्यूरियोसिटी के कारण उसने अंदर कदम रखा और उसने अचानक से वो रुक गई। टू नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पोट्स स्टूड साइड बाई साइड। कहते हैं कि दो बहुत ही फाइन रोज थी, लाइनें थी, नए नए बने हुए घड़ों की, जो साइड बाई साइड रखे थे। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर, शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल। कहते हैं कि उसको कुछ भी नहीं था कहने के लिए एक बैच को दूसरे बैच से अलग करने के लिए। इट मीन्स बोथ वर आइडेंटिकल, दोनों ही सेम लग रहे थे। She could find nothing. She was sure that it was not the handiwork of one person alone. ये तो वो श्योर थी कि एक आदमी ने तो इतने घड़े नहीं बनाए हैं। ओन्यूला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही, एज इफ, जैसे कि ट्राइंग टू एब्जॉर्व अ न्यू फिनोमिन, ताकि जो नई फिनोमिनन थी, एक नई जो इंसिडेंट था, हुआ था, उसको एब्जॉर्व, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही हो। स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, तो इस हैरान करने होने वाले प्लेस से वो चली गई। एज शी कंसिडर्ड इट टू बी, जैसे कि वो समझ गई हो कि क्या हुआ है। बिकॉज शी बिलीव्ड दैट, क्योंकि उसका मानना था कि शी हैड जस्ट विटनेस्ड, विटनेस्ड मतलब शी हैड जस्ट सीन, उसने अभी अभी देखा है। ए प्रोफाउंड रिविलेशन, प्रोफाउंड मीन्स पावरफुल रियलाइजेशन, कि अभी अभी उसको रियलाइज हुआ है कुछ। इन द टू बैचेज ऑफ स्टिल मॉइस्ट पोर्ट्स, कि दो बैचेस, दो दो सीरीज थी, दो ग्रुप थे अभी अभी बने हुए। मॉइस्ट पोर्ट्स मतलब अभी अभी जो गीले घड़े थे उनके।
स्टैंडिंग साइड बाय साइड इन परफेक्ट सिमिट्री इनसाइड द शेड। जो परफेक्ट सिमिट्री में शेड के अंदर जो दो खड़े थे। देखो पहले तो जब ओनिला अंदर गई थी तो उसने सोचा कि एक आदमी ने इतने घड़े बना दिए, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल एक जैसे बने हुए थे। लेकिन वो सरप्राइज थी कि एक आदमी तो इतने घड़े नहीं बना सकता। अब उसको रियलाइज हुआ, वो समझ गई थी कि हुआ क्या था। अ न्यू पोट मेकर वॉज बोर्न। अब वो समझ गई थी कि एक न्यू पोट मेकर जो थी वो पैदा हो गई थी। वो समझ गई थी कि ये घड़े सारे अरेनला ने नहीं बनाए थे, बल्कि एक जो सीरीज थी वो सेंटिला ने बनाई थी। तो हमारी आज की स्टोरी यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।